जय हिंद। मैं मेजर जनरल एस.पी.के. सिंह, सेना मेडल, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। आज का जॉब फेयर है वो चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन में लगाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो सैनिक भाई हैं वो एक बहुत यंग एज में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है और ये लोग बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट के जैसे 60 साल तक नौकरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार का दायित्व होता है कि उनको एक सेकेंड कैरियर का ऑप्शन दिया जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इन लोगों को एक सेकेंड कैरियर में फैसिलिटेट करना। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे कॉरपोरेट के मित्र, हमारे साथ वाइस चेयरमैन विवेक जी, CII के वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं। आज के इस जॉब फेयर में तकरीबन 48 से 50 कंपनियां आई हैं। तकरीबन 1000 के आसपास हमारे एक्स सर्विसमैन आने वाले हैं, उसमें से 800 आ चुके हैं। और ये जो कंपनियां हमारी आई हैं तकरीबन 1800 से 2000 के आसपास वैकेंसी लेके आई हैं। आज पहला दिन है जिसमें आज ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद ये जो हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलेगा। इसके बाद हमें बहुत उम्मीद है अपने कॉरपोरेट के भाइयों से कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो एक बहुत प्रशिक्षित, अनुशासन से भरे हुए और बहुत वफादार होते हैं, इनके इन गुणों को मद्देनज़र रखते हुए, और जैसा कि आप हमेशा सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं इस देश के जो राष्ट्र बिल्डिंग है, नेशनल बिल्डिंग है, उसमें अपना सहयोग दे पाएंगे। कॉर्पोरेट के जो दोस्त यहाँ पे हैं और जो नहीं हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो एक बार हमारे एक्स सर्विसमैन को मौका दें। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे एक्स सर्विसमैन बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और राष्ट्र हित में इनका जो योगदान होगा वो एक बहुत ही अद्वितीय होगा। धन्यवाद। सर, बेसिकली कौन से सेक्टर में कितनी एज और कौन कौन सा डिपार्टमेंट बेसिकली रहेगा? ओके, तो आप देखिए हमारे पास हर तरह के आज इंडस्ट्री यहाँ पे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या ह्यूमन अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या बैंकिंग्स हैं या और भी हमारे जैसे 3D है, डेटा कलेक्शन है और AI है, ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले हैं, सभी लोग हैं। अपने अपने क्षमता के हिसाब से इन्हें वो लोग चयन करेंगे। तो एक तरह से देखिए बहुत डाइवर्स फील्ड है। हर तरह के हमारे एक्स सर्विसमैन हमारे बहुत ही प्रतिभा वाले होते हैं। वो केवल एक सैनिक ही नहीं होते हैं, साथ में बहुत तकनीकी उनका जो प्रशिक्षण होता है। इसलिए वो सब जिस फील्ड के लिए पर्याप्त पाए जाएंगे उन फील्डों में हमारे कॉर्पोरेट भाई लोग लेंगे उसको। सर, जॉब फेयर का सक्सेस रेट कितना करें और ये कौन सा एडिशन था इस बार? ओके, तो आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि ये 2014 से जॉब फेयर शुरू हुआ है। ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पे हमारे एक्स सर्विसमैन और हमारे कॉर्पोरेट के लोग एक साथ काम करें और वो अपने अनुसार हमारे एक्स सर्विसमैन अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ और हमारे कॉर्पोरेट के भाई अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको ले सकें। ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबा चलता है। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, गुवाहाटी में हमने जो पिछला जॉब फेयर किया था तकरीबन 2-3 महीने पहले, उस दिन एक दिन में 172 लोगों का चयन हो गया था। उसके आगे और भी चयन हुआ। तो इस तरह ये ले डाउन करना बड़ा मुश्किल है। बेंगलोर के जॉब फेयर में बेल ने ऑन द स्पॉट 15 लोगों को हायर कर लिया था। तो ये प्रक्रिया आगे चलता है। इसमें स्ट्राइक रेट ले डाउन करना एक मुश्किल काम है। हालांकि साल के अंत में हम लोग इसका समीक्षा करते हैं। ये एक हमारा, जैसा मैंने बताया, एक प्लेटफॉर्म देना है, एक ऐसे जगह जहाँ पे मैच मेकिंग हो सके, जहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेट से इंटरेक्ट करते हैं। अदरवाइज वो घूमता रहेगा चारों तरफ, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाता रहेगा। हमने यहाँ पे 50 इंडस्ट्री इकट्ठा कर दिया, हमारे 1000 से ऊपर एक्स सर्विसमैन आ गए, दोनों आपस में मिल सकते हैं। ये जो सहूलियत जो प्रदान करना, ये हमारा काम है। कितने स्टेट्स के लोग यहाँ पे हैं? देखिए, एक्स सर्विसमैन की जब आप बात करते हैं, हम भारतीय हैं, हम कभी भी नहीं करते। इसलिए हमारा कोई होगा लड़का बिहार का जो होता है आज यहाँ पंजाब में पोस्टेड हो, यहाँ से रिटायर हो सकता है मिजोरम का हो, नागालैंड का हो, यहाँ पे हो। तो पहली बात यह है कि हम भारत की बात करेंगे, राज्य की बात नहीं करेंगे। अब वो बोलने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 1000 एक्स सर्विसमैन है। ऐसे ही बैंगलोर में गए, वहाँ पर एक मेरे गाँव का लड़का मिल गया मुझे, मैं बिहार से हूँ, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वी वर्क ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ पे सारे स्टेट से मुझे उम्मीद है कि सेटलमेंट में अब तक कितनी जॉब प्रोवाइड करा दी है थ्रू आउट इंडिया?
ओके, तो आपको एक चीज़ बताया, जैसे आपने सुना होगा हमारे जो एडीजी साहब बोल रहे थे कि हमारा हम बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं। जैसे एक स्कीम है सिक्योरिटी एजेंसी। इस स्कीम में क्या होता है कि जितने हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, स्ट्रेटजिक एसेट बोले तो क्या हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट, रिफाइनरीज, एयरपोर्ट्स हमारे हो गए, इस तरह के जो है वहाँ पे जो CISF के साथ जो सिक्योरिटी देना होता है वो हमारे एक्स सर्विसमैन देते हैं। इस सिक्योरिटी में तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों को हम हर साल जॉब देते हैं। इसके अलावा हमारे जो जॉब फेयर्स करते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे जॉब ये होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं हम लोग, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, हम कॉर्पोरेट में जॉब दिलाते हैं। इसके अलावा जैसे मदर डेयरी है, ये स्कीम आज देखिए पूरे NCR में जितनी मदर डेयरी की बूथ है A to Z हमारे फौजी चलाते हैं 100%। अभी हम वर्का से बात कर रहे हैं, आपके पंजाब में, हरियाणा में वीटा से बात कर रहे हैं, बिहार में सुधा से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सांची से बात कर रहे हैं, केरला में अपने गोकुल से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो वो लोग इस तरह के हमारे प्रयास रहता है कि अलग अलग स्कीम्स दे के हमारे एक सर्विसमैन को हम उनको एक एंटरप्रेन्योर बना सके, उनको एक छोटा सा बिजनेस मुहैया करा सके। तकरीबन 300 के आसपास हमारे एक सर्विसमैन रजिस्टर कर चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि एक सर्विसमैन को स्पेशल 2 लाख रुपए का एक कंपनसेशन मिलता है जन औषधि में। CSE कॉमन सर्विस सेंटर एक चलता फिरता बैंक है, इतने सारे उसमें हमारे सुविधाएं दिया हुआ सरकार की ओर से। तकरीबन हमने 2000 एक्स सर्विसमैन जो उन्होंने रुचि दिखाया था वो नाम हम CSE मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम में हम शेयर कर चुके हैं। धीरे धीरे उसमें तकरीबन 300 लोगों को ट्रेनिंग करके VLE ID इशू कर चुके हैं। इस तरह बहुत सारे स्कीम्स हैं, अब एक एक करके बताना मुश्किल हो जाएगा। DGR का फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनको हम 100% एक्स सर्विस को हम जॉब दिला सके, ये हमारा प्लान है। इसमें हम कहाँ तक सक्षम होंगे उसमें हम लोग कॉर्पोरेट से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए, ताकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो घर पे खाली ना बैठे। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे एक्स सर्विसमैन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 30, 35, 40 साल में रिटायर होता है। क्या होता है उस वक्त तो छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए होते हैं, घर में प्रॉब्लम है, गांव के लोग जो है ज़मीन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं हमारे लोकल को जॉब मिल जाए। जैसे पंजाब का लड़का वो चाहेगा पंजाब के आसपास में जॉब मिले उसको। तो इसलिए हम उसको आजकल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्किलिंग हम कर रहे हैं। तकरीबन 20,000 लोगों की स्किलिंग हम हर साल कर रहे हैं, ताकि ये लोग ट्रेनिंग करने के बाद ये जाके वहाँ पे अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर सके। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, कंपनीज तो बहुत सारी हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत पूरे देश में ऑलरेडी भ्रमण कर चुके हैं। वो लोग अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने काम किया है और एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी डिसिप्लिन के साथ एक बड़ा लंबा वक्त पूरी तरीके से फिट रह के मेंटली और फिजिकली उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन्होंने अपनी जो है वर्किंग लाइफ को एक्सटेंड कर लिया है। जो नॉर्मल जो हम लोग इंडस्ट्री में कहते हैं कि 60 साल में रिटायर हो गया, तो एक फ़ौजी तो शायद 80 साल तक भी उतना फिट होगा मेंटली और फिजिकली। तो उनकी ये जो सेकेंड इनिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पोजीशन में ये लोग काम करेंगे उसकी बड़ी ताकत बनेंगे, और वो सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं अच्छी लेके आएंगे बल्कि वहाँ का माहौल को भी बदल देंगे और उस तरीके से काम करेंगे जैसे कि जो है वो उन्होंने पहले अपनी जो इनिंग्स में देश के लिए काम किया, अभी भी देश के लिए काम करेंगे, लेकिन अब इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में और जो है पीस और जो है सिविलियन सोसाइटी को मजबूत करेंगे अपनी डिसिप्लिन के साथ, अपनी स्किल के साथ और अपने जोश के साथ।